गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सन केमिस्ट्री ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का बार वेलकम। जैसा कि आपको भी विदित होगा कि आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है। 30% चैप्टर, 30% केमिस्ट्री सिलेबस आप लोगों का कम कर दिया है बोर्ड ने ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक। बताना चाहूँगा आप सभी को कि इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यदि 70% सिलेबस में से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड के लिए, तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक बोर्ड में परसेंटेज बनने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए 100% सिलेबस तो आप लोगों के लिए है नहीं, केवल 70% सिलेबस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चैप्टर हम लेट बी डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर इंक्लूडिंग सिलेबस है, उसे डिलीट नहीं किया गया है। जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनमें जनरली थियोरटिकल वाइज चैप्टर हैं और भी जो चैप्टर रखे हैं इन्होंने, उनमें से भी कुछ टॉपिकों को हटाया गया है। इसीलिए कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बिकॉज़ हम जिस चैप्टर को कर रहे हैं क्या पता यही डिलीट हो जाए। अब जब सिलेबस आ चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अभी दी जा रही है, इसी वीडियो में आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में फॉर्मेट में वो अवेलेबल है। तो जब सिलेबस हमारे पास अवेलेबल हो चुका है तो अब हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को समझाने में आपकी मदद करेंगे। बताना चाहूँगा कि सन केमिस्ट्री क्लास नंबर 31 में हम चैप्टर नंबर 13 को ही डिस्कस कर रहे हैं और उसका पहला टॉपिक अमाइन कंटिन्यू है। अमाइन टॉपिक लगातार चल रहा है। अमाइन टॉपिक में हमने छोटा सा फीडबैक मैं आपको देता हूँ। अमाइन टॉपिक में हमने अमाइन की आइसोमेरिज्म को पढ़ा है, अमाइन के नोमेनक्लेचर को पढ़ा है, अमाइन की डेफिनेशंस को पढ़ा है और हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो जो क्लास नंबर 30 थी उसमें हमने अमाइन फॉर्मेशन के 11 मेथड टोटली कंप्लीट कर लिए। हमारे सिलेबस में अमाइन को फॉर्म करने के 11 केमिकल रिएक्शंस थी जिनको हम कम्प्लीटली डन कर चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन के बाद नंबर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन का। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी राजस्थान बोर्ड में बात करें या CBSE बोर्ड में बात करें तो कभी भी प्रिपरेशन मेथड के बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट होती हैं उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्टली थोड़े से घुमा के आते हैं। उनको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लीजिए। जैसे हम फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिज़िकल स्टेट। बाय अमाइन की फिज़िकल स्टेट क्या है, सिंपल समझना बहुत आराम से। अमाइन के जो फर्स्ट मेंबर हैं, मान लीजिए मिथाइल अमाइन, दैट इज मिथाइल अमाइन, एंड इथाइल अमाइन। These are both गैस इन स्टेट। इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस होती है। मिथाइल अमाइन की बात करें, इथाइल अमाइन की बात करें तो दोनों की दोनों गैस स्टेट में हैं। आगे बढ़ते हैं C3 अमाइन, दैट मीन्स मिथाइल अमाइन में 1 कार्बन है, इथाइल अमाइन में 2 कार्बन है। 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन और इससे थोड़े से ज़्यादा कार्बन वाले मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। और अमाइन के जो हायर मेंबर हैं, हायर मेंबर बोले तो C10 से ऊपर वाले, C10 से अप वाले, जितने भी हायर मेंबर हैं वो मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। तो इसका पता मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि अमाइन की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। गैस में है मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, लिक्विड में है लोअर मेंबर C3 to C10 मान सकते हैं आप, और हायर मेंबर जो C10 से अप हैं वो मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। फिजिकल स्टेट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में नहीं आता, बिकॉज बोर्ड में फिजिकल स्टेट में से क्वेश्चन नहीं आते। बात करते हैं नंबर 2। देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बोर्ड में जब आप इसे लिखें तो अब नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स के अकॉर्डिंग, और इस तरीके की डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर बना के आएँ बोर्ड में, जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने। इनका एक अलग इंप्रेशन बोर्ड के एग्जामिनर में पड़ता है, उससे लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। बात करते हैं ऑर्डर।
आई लाइक टू से स्मेल की। देखिए जो अमाइन होते हैं उन अमाइन में जो लोअर मेंबर हैं उनकी जो ओडर होती है वो ओडर अमोनिक होती है। दैट मीन्स अमोनिक स्मेल उनके अंदर होती है, जैसे टॉयलेट्स में से आती है। पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जो स्मेल आती है, उनमें जो ओडर आती है वो अमोनिक ओडर होती है। सेम ये ओडर अमाइन के लोअर मेंबर्स के अंदर होती है। अमाइन के जो हायर मेंबर हैं उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो ओडर होती है वो फिशी ओडर होती है। मछलियों के पानी में जैसी स्मेल होती है वैसी स्मेल अमाइन के हायर मेंबर्स के अंदर होती है। और ये ओडर का क्वेश्चन भी बोर्ड में इम्पोर्टेंस नहीं रखता। देखिए बताना चाहूँगा आपको, आधे आधे नंबर की बात करें, हाफ एंड मार्क्स की बात करें तो हाफ मार्क्स के अंदर तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से पुटअप होते हैं। फिजिकल स्टेट का वेरिएशन आपसे पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है तीनों स्टेट अमाइन के अंदर है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। मिथाइल इथाइल गैस फॉर्म में है, C3C10 लिक्विड फॉर्म में होती हैं, C10 और हायर मेंबर्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर स्मेल की बात करें तो अमाइन के लोअर मेंबर्स की ऑर्डर अमोनिक होती है और हायर मेंबर्स की ऑर्डर फिशी होती है। मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो तीसरा है, थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अपने आप में मैटर करती है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट की। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आई लाइक टू से बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट में मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए हमारे सिलेबस में बॉइलिंग पॉइंट का जो कंपैरिजन है वो अमाइन का अल्कोहल के साथ है। हमें एक साइड में अल्कोहल लेना है और एक साइड में हमें अमाइन को रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैंने अमाइन को जैसे बनाया R बॉन्ड NH2। जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि RNH2 मीन्स क्या है। RNH2 मीन्स है प्राइमरी अमाइन। RNH2 प्राइमरी अमाइन का पहला मॉलिक्यूल। मान लीजिए RNH2 प्राइमरी अमाइन का सेकेंड मॉलिक्यूल और RNH2 प्राइमरी अमाइन का थर्ड मॉलिक्यूल। मैं बताऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल बोले तो ROH फर्स्ट मॉलिक्यूल, ROH सेकेंड मॉलिक्यूल, ROH थर्ड मॉलिक्यूल। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं सभी व्यूअर्स को, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सुना होगा और यदि आपने नहीं सुना है तो मैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन आपके लिए देता हूं। व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट such that fluorine, oxygen and nitrogen, it is prepared hydrogen bond। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि कभी भी हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। यदि हम EN वैल्यू की बात करते हैं तो फ्लोरीन की EN वैल्यू 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। यदि ये हाइड्रोजन इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच में आता है, दो के बिटवीन आता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। प्राइमरी अमाइन में इस H को देखिए आप, H बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, इट इज प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। H बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड मोर देन वन मॉलिक्यूल बनता है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम टू सेम आप वापस से समझिए। हाइड्रोजन एटम, इस साइड में ऑक्सीजन एटम और इस साइड में भी ऑक्सीजन एटम।
Whenever hydrogen is placed between two more electronegative elements, it is prepared hydrogen bond. Hydrogen between two oxygen atom, hydrogen bond. Hydrogen between two oxygen atom, hydrogen bond. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड मोर देन वन मॉलिक्यूल के बिटवीन फॉर्म हो रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर. हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर सी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब आप एक चीज़ देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एमाइन भी फॉर्म कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल भी फॉर्म कर रहा है. हमें डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट. तो जाहिर सी बात है दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट को हम हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है EN वैल्यू के. दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड जितनी मैक्सिमम EN वैल्यू वाले एलिमेंट्स के बीच बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. फ्लोरीन की EN वैल्यू 4 है, ऑक्सीजन की EN वैल्यू 3.5 है, नाइट्रोजन की EN वैल्यू ओनली 3 है. तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है. फ्लोरीन के बाद कौन बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है. ऑक्सीजन के बाद कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है. क्योंकि जितनी ज़्यादा EN वैल्यू, जितनी मैक्सिमम EN वैल्यू, स्ट्रेंथ उतनी ही मैक्सिमम होगी. ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के में जो बना है वो ऑक्सीजन की वजह से बना है, और ऑक्सीजन 3.5 EN वैल्यू, राइट. अमाइन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है. नाइट्रोजन उसका रीज़न है. द EN वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 3. अब आप बताइए 3 और 3.5 दोनों में से मैक्सिमम EN वैल्यू किसकी है? मैक्सिमम EN वैल्यू अल्कोहल में ऑक्सीजन की है. तो जिसकी EN वैल्यू मैक्सिमम है, आप बताइए उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ अल्कोहल के अंदर. कंपैरिजनली अल्कोहल की कंपैरिजन में अमाइन के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ वीक लेवल का. अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. कॉमन सेंस लगाइए, किसे ब्रेक करने में टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा? अल्कोहल के लिए. इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहलों का मैक्सिमम होता है देन अमाइन. बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम हुआ? अल्कोहल का देन अमाइन, बिकॉज अल्कोहल कंटेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन. बट नाइट्रोजन होती है अमाइन के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अल्कोहल के ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कम होती है, सो दैट इट कंटेन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कंपैरिजनली इज टू लो. इज दैट क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये जो थर्ड टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए मैं क्लियर कर दूं आपको कि फिजिकल स्टेट के क्वेश्चंस आने के चांस कितने हैं, कह नहीं सकते. ऑडर स्मेल के क्वेश्चंस आने के चांस कितने हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जो कंपैरिजन है अमाइन और अल्कोहल का, वो 100% बोर्ड में पुटअप होता है. और मैं चाहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन आप ऐसी ही रखें जो आप देख रहे हैं. रिप्रेजेंटेशन यही होनी चाहिए जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है. बोर्ड की कॉपी में भी सेम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. व्हेनेवर हाइड्रोजन इज प्लेस्ड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन में भी बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में भी बनेगा, बिकॉज अल्कोहल में ऑक्सीजन है, अमाइन में नाइट्रोजन है, दोनों फोन में आते हैं. शॉर्ट में याद करने की ट्रिक होती है फोन. पर किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इसकी EN वैल्यू नाइट्रोजन की EN वैल्यू से मैक्सिमम है. ये बात आपके लिए समझने वाली है. इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए. इस बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन और बोर्ड बनाती है, जरा आप देखिएगा. और आप बेहतर समझेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ. देखिए इसी में बॉइलिंग पॉइंट का और क्वेश्चन क्या बन सकता है. R बॉन्ड NH2, कॉमन सेंस से बताइए विच टाइप ऑफ अमाइन? इट इज प्राइमरी अमाइन. R bond NH bond R, what is the type of amine? It is secondary amine.
R bond N bond R bond R. It is tertiary amine. Am I right? Primary amine RNH2, secondary amine R2NH, tertiary amine RRRN. हमें इन तीनों अमाइनों में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा. एक कॉमन सा सेंस लगाना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की. सेकेंडरी अमाइन में प्रोबेबिलिटी केवल दैट साइड, और टर्शियरी अमाइन में तो लग ही नहीं रही. अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि प्राइमरी अमाइन में 2 H अवेलेबल हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी शो करते हैं. सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी टर्शियरी अमाइन में है ही नहीं. जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे उसे ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी तो रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा ना. तो यदि हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की, प्राइमरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन में, टर्शियरी अमाइन में, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी अमाइन का. देन किसका होगा? सेकेंडरी अमाइन का. एंड देन किसका होगा? टर्शियरी अमाइन का. तो इक्वल मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, हम इक्वल मॉलिक्यूलर वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी सुपर्ब है. सेकेंडरी अमाइन का थोड़ा कम क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, और टर्शियरी अमाइन का सबसे कम क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निल है. तो बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो अमाइन का कंपैरिजन अल्कोहल से भी आते हैं और तीनों अमाइनों के कंपैरिजन से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसलिए दोनों को विशेष ध्यान रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे भी हैं बहुत सारी चीज़ें. पढ़ रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार. हैव अ ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर.